ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की ठंडी सुबह में जब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंचे, तब वहां का माहौल कुछ अलग ही था। भारत और ऑस्ट्रेलिया, दो लोकतांत्रिक और समुद्री शक्तियां जो बीते एक दशक से अपने रिश्ते को नई ऊंचाई देने में लगी थी, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा संतुलन की परिभाषा ही बदल सकती थी। संसद भवन के भीतर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्श के साथ राजनाथ सिंह की मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि है उस नई रणनीति धुरी का संकेत थी जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक नई सुरक्षा साझेदारी की नींव रख रही थी। इस मुलाकात में दोनों देशों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी, नौसेना प्रमुख, वायुसेना और थल सेना के प्रतिनिधि शामिल थे। बातचीत लंबी चली। रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी, हथियारों को प्रोडक्शन और मैरीटाइम सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह सहयोग सिर्फ दो देशों के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक मजबूत स्तंभ है। रिचर्ड मार्श ने जवाब दिया, हम भारत को सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा में सबसे भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखते हैं। बैठक के बाद दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट, रक्षा उद्योग सहयोग और नौसैनिक अभियानों में समन्वय बढ़ाने से जुड़े समझौते शामिल थे। ये समझौते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्श की मौजूदगी में हुए। दोनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और मुक्त नौवहन को बनाए रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस डील का सबसे अहम हिस्सा लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का विस्तार है। एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, ईंधन, मरम्मत और रिफिलिंग सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर भारतीय नौसेना के जहाज ऑस्ट्रेलिया के पर्थ या डरबिन नौसैनिक अड्डों पर आसानी से रुक सकेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया नौसेना को भारत के अंडमान निकोबार और विशाखापट्टनम जैसे रणनीतिक ठिकानों तक पहुंच मिलेगी। इससे न सिर्फ दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक की निगरानी और तुरंत प्रतिक्रिया में भी जबरदस्त सुधार होगा। राजनाथ सिंह की यह यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब चीन लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को भी दक्षिण प्रशांत द्वीपों में चीन के बढ़ते निवेश और सैन्य प्रभाव को लेकर चिंता है। वहीं भारत के लिए हिंद महासागर में चीनी नौसेना की उपस्थिति और ग्वादर से लेकर हब्बन टोटा तक फैलती उसकी पकड़ एक चुनौती है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया एकजुट होना उस भू राजनीतिक दबाव का संतुलन बनाने की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है। कैनबरा की बैठक में दोनों नेताओं ने रक्षा उत्पादन और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर विशेष चर्चा की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण दिया। अब दोनों देशों के रक्षा उद्योग एक साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जैसे नई पीढ़ी के नौसैनिक सेंसर, एंटी सबमरीन सिस्टम और हवाई निगरानी प्लेटफॉर्म का संयुक्त विकास। ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भारतीय रक्षा कॉरिडोर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे भारत में हथियार निर्माण का दायरा और बड़ा होगा। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों का विकास लोकतंत्र, पारदर्शिता और समान हितों में है। हम मिलकर एक ऐसे सुरक्षा ढांचे की कल्पना कर रहे हैं जो किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए समर्पित है। उनकी यह बात ऑस्ट्रेलियाई संसद में बैठे सांसदों और अधिकारियों के लिए एक सशक्त संदेश थी कि भारत अब सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि एक रणनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। दोनों देशों ने यह भी तय किया कि आने वाले महीनों में वे संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संख्या बढ़ाएंगे। आस इंडेक्स नामक नौसैनिक अभ्यास को हर साल आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा वायुसेना और थल सेना के बीच संयुक्त अभ्यासों की नई श्रृंखला शुरू होगी। इससे न सिर्फ दोनों सेनाओं की तालमेल क्षमता बढ़ेगी, बल्कि ऑपरेशनल इंटेलिजेंस और युद्ध क्षेत्र रणनीतियों का आदान प्रदान भी अधिक प्रभावी होगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग का है। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में नई तकनीक साझा करने और मिलकर काम करने पर सहमति जताई। आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर जो समुद्री सुरक्षा से लेकर सीमा पार खतरों की पहचान में मदद करेंगे। बैठक के दौरान यह भी सहमति बनी कि दोनों देश इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक फंड को आगे बढ़ाएंगे। इसके तहत साइबर सुरक्षा, आपदा राहत, मानवीय सहायता और सैन्य प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। इससे क्षेत्रीय देशों में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका और प्रभाव में वृद्धि होगी। इस मुलाकात के बाद कैनबरा में पत्रकारों से बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा, आज भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। हम सिर्फ साझेदार नहीं है बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा का पूरक बन चुके हैं। वहीं रिचर्ड मार्श ने कहा, भारत के साथ हमारे संबंध आज से पहले कई अधिक मजबूत हैं। दोनों देश एक दूसरे के अनुभव से सीखेंगे और साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित बनाएंगे। राजनाथ सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान
ऑस्ट्रेलियाई रक्षा प्रतिष्ठानों का भी दौरा किया, जैसे रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस और डिफेंस इनोवेशन हब। उन्होंने वहां भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों से बातचीत की और रक्षा अनुसंधान में साझेदारी बढ़ाने के लिए नए रास्ते सुझाए। यह कदम दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी को और गहरा करेगा। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस डील से भारत को कई स्तरों पर लाभ मिलेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी नौसैनिक उपस्थिति और तेज होगी। दूसरा यह है कि ऑस्ट्रेलिया की उन्नत निगरानी तकनीक और डेटा नेटवर्क भारत की खुफिया क्षमता को मजबूत करेगा। और तीसरा यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त उत्पादन से भारत के रक्षा उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। कैनबरा की इस यात्रा का एक भावनात्मक पहलू ये भी था, जब दोनों रक्षा मंत्रियों ने भारतीय और ऑस्ट्रेलिया सैनिकों से संयुक्त परेड दल का निरीक्षण किया, तब वहां मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किया कि यह सिर्फ कूटनीतिक सहयोग नहीं है, बल्कि दो सेनाओं के बीच विश्वास और मित्रता का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने कहा, यह साझेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा और शांति की गारंटी बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस यात्रा को हिस्टोरिक विजिट बताया। कई विश्लेषकों ने लिखा है कि यह वही क्षण है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर रणनीतिक एकता की दिशा में बढ़े हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और ऑस्ट्रेलिया की पैसिफिक स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अब एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत की दृष्टिकोण से यह डील इसलिए भी अहम है क्योंकि वह क्वाड के 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इनके बीच तालमेल को और सशक्त बनाती है। इन देशों के बीच रक्षा सहयोग से चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने की रणनीति और अधिक प्रभावी होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक ऐसा मित्र है जिसके साथ मिलकर वह इंडो पैसिफिक की सुरक्षा व्यवस्था को संतुलित रख सकता है। राजनाथ सिंह की इस यात्रा ने न केवल सैन्य समझौते हुए, बल्कि दोनों देशों के बीच लोगों के स्तर पर जुड़ाव भी गहरा हुआ। भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय मूल के लोग दोनों देशों के बीच पुल की तरह हैं, जो हमारी साझेदारी को और मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए समझौते एक नए युग की शुरुआत है। यह साझेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह विज्ञान, तकनीक, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार पाएगी। दोनों देशों ने मिलकर एक साझा भविष्य की रूपरेखा तैयार की है, जहां लोकतंत्र, पारदर्शिता और आपसी सम्मान पर आधारित सुरक्षा ढांचा पूरे इंडो पैसिफिक को दिशा देगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की यह नई साझेदारी आने वाले वर्षों में न सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि ये दुनिया को यह संदेश भी देगी कि जब लोकतंत्र एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें कमजोर नहीं कर सकती।